बच्चा रामायण सीरियल देख रहा था। तारका राक्षसी को देख के बोला, ये कौन है? मम्मी बोली बुआ, पापा बोले मौसी। बस फिर क्या था, रामायण खत्म और महाभारत शुरू। शादी से पहले लाख 36 गुण मिला लो, शादी के बाद तो 36 का आंकड़ा रहता ही रहता है। जी तो आज मेरे पति का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक यादगार तोहफा देना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या उपहार दूँ। प्रीतो, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती हो या उनकी पसंद का? जी तो उनकी ही पसंद का देना ठीक रहेगा, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है ना। प्रीतो, ठीक है तो फिर तलाक दे दो। यदि आप सोचते हैं कि काश आपकी शादी आपकी साली से हुई होती तो अच्छा होता, तो यकीन मानिए आपके साढ़ू भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। साली, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। लड़की, भैया सेब कैसे दिया? दुकानदार, 100 के 10। लड़की, कुछ कम करो ना भैया प्लीज। दुकानदार, ठीक है 80 के 8 ले लो। लड़की, थैंक यू सो मच भैया दे दो। दुकानदार हंसते हंसते पागल हो गया। कितनी अजीब बात है कि जब बर्थडे हो तो कोई विश नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दादा की साली की बेटी के ननद के भाई के पड़ोसी का भी फोन आता है, बेटा कौन सी डिवीजन आई। लड़का, सुन मुझसे शादी कर ले। लड़की, क्यों ऐसा क्या है तुझमें? लड़का, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है हमको। लड़की, अच्छा पर तुम हो कौन? लड़का, विकास। गोलू, बेटा तुम्हारे बाल छोटी से उम्र में बहुत सुंदर हैं, ये तुम्हें किससे मिले हैं? अपनी मम्मी से या पापा से? लड़की, जहाँ तक मेरा ख्याल है अंकल जी, मुझे मेरे बाल पापा से मिले हैं, क्योंकि मेरे पापा के सिर के सारे बाल गायब हो गए हैं। हाथी ने चींटी को प्रपोज किया। चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाथी, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चींटी, मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे घर में इंटर का शादी तो हो सकती है लेकिन इंटर साइज नहीं। वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आ रहा था ना हमें। युवक झिझकता हुआ अपनी प्रेमिका के बाप के सामने पहुंचा। मैं आपसे आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। बाप बोला, सिर्फ हाथ नहीं मिल सकता, मांगनी है तो पूरी लड़की मांगो। संता को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। अकबर, इनको बंदी बनाया जाए। संता, नहीं नहीं जहां पनाह, रहम, मुझे बंदा ही रहने दें। पड़ोस वाली आंटी ने 50 रुपये दिए थे, 40 का दही लाना था, 10 रुपये मुझे दिए थे, 10 की फ्रूटी पी ली, अब दही नहीं मिल रहा। संता एग्जाम देने गया तो अपने साथ प्लम्बर को भी ले गया। क्यों? क्योंकि उसे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है। एक आदमी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर, आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है, नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला दें। नेता, डॉक्टर साहब मुझे मेरी भाषा में मेरी दवाइयाँ समझाएं। डॉक्टर, तो सुनिए, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर घोटालों की तरह बढ़ गया है, फेफड़े आश्वासन दे रहे हैं तथा हृदय त्यागपत्र देने वाला है।
एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुदानी में साबुन, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। एक दुखी आदमी चिल्लाकर बोला, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, उठा ले मुझे। तभी भगवान ने यमदूत को भेजा। यमदूत बोला, तुमने याद किया मुझे और मैं आ गया। आदमी, अरे अब क्या मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता खुद पर? दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पिंटू, इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है लेकिन दो जगह बंद होता है। चिंटू, वो कब कब? पिंटू, पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। 1960 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए। 1980 में सोचने लगा दहेज में साइकिल मिल जाए। 1990 में दहेज में बाइक मिल जाए। सन 2000 में दहेज में कार मिल जाए। सन 2024 में बस बिना बॉयफ्रेंड वाली दुल्हन मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक भाई ने स्टेटस चेंज कर तिरंगा लगा दिया, मगर ना 15 अगस्त का था ना 26 जनवरी का दिन था। हमने कारण पूछा तो बोला, 4 दिन की आज़ादी मिली है, तुम्हारी भाभी मायके गई है। वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आ रहा था और ना हमें। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह बदलती रहती है। पुरानी फिल्मों में परदेशियों का एक ही काम होता था, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके भाग जाना। हंसते रहो, हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही, जियो के लिए तो जियो। ससुर ने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। दामाद, मेरे पास बाइक नहीं है। ससुर, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई। जहां तक हो सके हंसते रहो, कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। कन्या को सुकन्या कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर खबरदार जो वर को सुवर कहा तो। दवाइयों के भी अजीब नखरे हैं, किसी को खाली पेट चाहिए तो किसी को भरा, किसी को गुनगुना पानी चाहिए तो किसी को दूध। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे, साले तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया का सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, कबाड़ खाना, शमशान होकर आने के बाद भी मंदिर और रसोई में बिना पवित्र हुए जा सकता है। आज का ज्ञान, पत्नी को खुश कैसे रखें, पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। बीबियां कितने भी बादाम खा लें, पर पिस्ता तो पति ही है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह बदलती रहती है। आदमी शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी में रहता है। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। महिलाएं हथेली पर मेहंदी लगाते वक्त अपने पति का नाम इसलिए लिखती है ताकि वो उसकी मुट्ठी में रहे,
कल ही पता चला। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। शादी क्या है? बिजली के दो तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। कौन बनेगा करोड़पति में आपके लिए 1 करोड़ का सवाल। आईफोन का आधा सेब किसने खाया था? एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? छात्र बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर जिंदगी के मजे आखिर ले कौन रहा है? आज एक सवाल पूछूं आपसे, बताओ, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़कर कहाँ जाता है? कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। बीबी, कल हमारी शादी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। शौहर, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या फिर यही सरकार चलेगी? आज बीवी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। आज का ज्ञान, प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सोते हैं और विवाहित लोग रात में ताना सुनते सुनते सोते हैं। मनोचिकित्सक मोटी फीस लेकर आपको ये बताता है कि आप दिमागी तौर पर कैसे हो, और यही बात आपकी पत्नी फ्री में बता देती है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सास, कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर रोज रोज क्यों फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है, वे पति पत्नी भी हो सकते हैं। पत्नी, हम अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से शादी करेंगे। पति, हाँ, और इस बार हम बिना किसी दबाव के सोच समझकर जीवन साथी चुनेंगे। जिस तरह पाप का घड़ा भरने पर मौत हो जाती है, वैसे ही खुशियों का घड़ा भरने पर शादी हो जाती है। मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद, मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद, घोर अन्याय। जलेबी के स्त्रीलिंग होने के 2 कारण हैं। पहली, वह मीठी है, दूसरी, वह कभी सीधी नहीं हो सकती। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। ब्रेकिंग न्यूज, सोना बिल्कुल फ्री कर दिया है सरकार ने। सुबह सोना, दोपहर सोना, रात सोना, जब मन करे तब सोना। 3 काले दोस्त एक साथ जा रहे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला,
इन दोनों को फिर से काला कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। किसी शादी पार्टी में कोई लड़की आपकी तरफ ध्यान से देखे तो इसका गलत अर्थ ना निकाले। हो सकता है कि वह आपकी प्लेट में रखी आइटम्स को देखकर सोच रही हो कि अरे यह भी है, मैंने तो लिया ही नहीं। अरे बेटा, ये पैर में पट्टी कैसे बांध रखी है? क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बाइक से गिर गया, चोट लग गई। ओहो बेटा, दवा दारू ले ली? हाँ अंकल, दारू गिरने से पहले ही ली थी, दवा गिरने के बाद। कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कचरा उठाने जा रही हो। पत्नी बोली, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? पति बोला, हाँ है, लेकिन शादी के बाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि आदेश मानने वाले को दिमाग की जरूरत नहीं होती है। पप्पू, तू इतना परेशान क्यों है? गप्पू, बीवी से लड़ाई हुई है, उसने कहा घर छोड़कर चले जाओ। पप्पू, तो फिर क्या सोच रहा है? गप्पू, यही सोच रहा हूँ कि ससुराल जाऊँ या मायके। ज़्यादातर महिलाएं 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार लेने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है, गोलगप्पे 3 बार खाएंगी। हम गए थे उसके घर रेड रोज लेकर, ये कहने तू अपन दिल हमरा के देबू का। पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाज़ा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपए में गुलाब का फूल लेबू का? पत्नी, मैं रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। पति, एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले, फिर देख कृष्ण तो क्या, तुझे सारे भगवान नजर आ जाएंगे।